अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, मैं आज बहावलपुर में नूर महल आया हूं और मैं आपको नूर महल की सैर करवाऊंगा। शाम का वक़्त है, बंद ना हो गया हो। अगर नूर महल खुला हुआ तो जनाब लाजमी आपको उसके नज़ारे दिखाते हैं। ये महल अब्बासी ख़ानदान के नवाब जो थे बहावलपुर रियासत के नवाब सरसादी खान ने ये अपनी मलका नूरजहां के लिए तामीर करवाया था। चलते हैं, देखते हैं जाके महल खुला है या बंद हो गया है, क्योंकि ग़الबन 6 बजे ये क्लोज़ हो जाता है और 6 बजने में कुछ वक़्त ही पड़ा है। और बहावलपुर आया हुआ था, मैंने कहा अगर नूर महल ना जाया जाए तो फिर बहावलपुर आने का फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, बहावलपुर बरसगीर की अमीर तरीन रियासत हो गुज़री है और नवाबों का शहर बहावलपुर है। ये नवाब बहावल ख़ान के नाम से बहावलपुर है। तो दोस्तों, टिकट मिल गई थी और मैं अंदर दाखिल हो चुका हूँ। ये बिल्डिंग नूर महल की आपको नज़र आ रही है। चलते हैं, अंदर से भी आपको विज़िट करवाता हूँ। इस महल को म्यूज़ियम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस महल के अंदर जो है रियासत बहावलपुर के जो करेंसी थी या जो भी उस वक़्त अखबारात थे या जो भी उस वक़्त खतूत वगैरह आते थे नवाब साहिबों के पास, या जो भी उनकी इस्तेमाल की जो भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। चलते हैं, जाके देखते हैं। और अंधेरा छा रहा है और ये ना हो कि अंदर भी कुछ नज़र ना आए, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मैं आया था तो अंदर लाइट का इंतज़ाम नहीं कर रखा इन्होंने। लें जी, दाखिल हो रहे हैं और बाहर दरबान भी खड़े हैं इस्तकबाल के लिए। दो ये पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, ये छत बहुत कमाल की पायदार बनाई है। दयाल की लकड़ी के छोटे छोटे ये छतीर इस्तेमाल किए गए हैं और साथ टाइलें जो कि 200 साल गुजर जाने के बाद आज भी उसी तरह ही अपनी असली हालत में खड़ी है। बाद में काफ़ी काम हुआ है इसके अंदर, टाइलें वगैरह नहीं लगवाई हैं। दोस्तों, नूर महल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम ने सन 1872 ईस्वी में तामीर करने का हुक्म दिया। उन्होंने ये महल अपनी बेगम के लिए बनवाया था, जो 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। यही वजह है कि इन्हीं के नाम से मंसूब है। 1956 ईस्वी में रियासत बहावलपुर के इंजमाम के बाद नूर महल को महकमा औकाफ ने अपनी तहवील में ले लिया। 1971 ईस्वी में इसे लीज पर पाक आर्मी के हवाले कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1997 ईस्वी को पाक आर्मी ने नूर महल को 11 करोड़ 90 लाख में खरीद लिया और इसे ऑफिसर क्लब के तौर पर इस्तेमाल किया। बादअज़ा मरकजी हाल को बहाल करके अवाम के लिए खोल दिया गया, जबकि मशरकी हाल ऑफिसर मेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सितंबर 2001 में महकमा आसार कदीमा ने इसे तारीखी आसार में शामिल कर लिया। दोस्तों, बहावलपुर के नवाब सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी का अंग्रेज़ों को दिया गया एक यादगार सबक मैं आपको सुनाता चलता हूँ। बहावलपुर के नवाब सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी बहुत ज़्यादा मालदार आदमी थे, जिन्होंने पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में तनख्वाहों के लिए पाकिस्तान को 7 करोड़ रुपए रकम की खतीर रकम दी थी। कहते हैं कि एक बार नवाब ऑफ बहावलपुर लंदन में आम शहरियों की तरह मार्केट गए। एक जगह रोल्स रॉयस के शोरूम पर खड़ी रोल्स रॉयस गाड़ी इन्हें पसंद आ गई। नवाब साहिब इसी आमियाना अंदाज में अंदर गए और सेलमैन से कीमत मालूम की। ये गाड़ी इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी थी। सेलमैन ने इन्हें एक आम एशियाई शहरी समझकर धुतकार दिया और शोरूम से बाहर निकाल दिया। नवाब साहब वहां से वापस होटल आ गए। अगले रोज पूरे शाही ठाट के साथ मुलाजमीन की एक पूरी फौज और भारी रकम लेकर इसी शोरूम पर गए और वहां मौजूद
6 की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीद ली। नवाब साहब ने गाड़ियां एक हिदायतनामे के साथ फौरन भावलपुर म्यूनसिपैलिटी भिजवा दी कि इन गाड़ियों के आगे झाड़ू बांधकर पूरी रियासत में सफाई और कचरा उठाने का काम लिया जाए और तस्वीरें बनाकर अखबारों में मुश्तहर की जाएं। रियासत में गाड़ियों के साथ ऐसा ही सलूक किया गया और तस्वीरें लेकर अखबारों में छाप दी गईं। चंद ही दिन में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई और रोल्स रॉयस की मार्केट डाउन होने लगी। रोल्स रॉयस का नाम सुनकर लोग हंसते हुए कहते, ये वही गाड़ी है जो रियासत भावलपुर में शहर का कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ अर्सा बाद रोल्स रॉयस कंपनी के मालिक ने खुद भावलपुर आकर नवाब साहब से माजरत की और 6 नई रोल्स रॉयस गाड़ियां भी बतौर तोहफा दी और दरखास्त की कि गाड़ियों को इस गंदे काम से हटाया जाए। नवाब साहब ने इनकी माजरत कबूल करते हुए इनकी सजा खत्म की।
you